हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी माँ की ममता उस सीमा तक पहुँच जाती है कि वो अपने मन से अपने बच्चे का ख्याल बिल्कुल हटा देना चाहती है। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है पुत्रदान। आज सुबह से ममता काकी फिर से सफाई अभियान में जुट गई हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अप्रैल आ गया है। ममता काकी मेरे पड़ोस में रहती हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए वो जग काकी बन गई हैं। सभी छोटे बड़े उन्हें राम राम करना नहीं भूलते, चाहे सुबह उनके घर के सामने से गुजरे या शाम को। काकी भी बड़े प्यार से हाथ उठाकर आशीष देती हैं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। सबको खुशी का आशीर्वाद देने वाली काकी क्या स्वयं खुश हैं? ये बात मोहन काका वो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। खुशी का मुखौटा चढ़ा रहता है उनके चेहरे पर। मोहन काका इसलिए जानते हैं कि उनके पति हैं और मैं शायद उनकी मुंह बोली बहन हूँ, इसलिए हर बार अप्रैल की छुट्टी में ममता काकी घर की सफाई सजावट करके एक एक चीज़ संजो कर रखते हैं। कुछ बेटे वो बहुओं की पसंद की तो कुछ पोते वो पोतियों की। गांव से बाहर जाने वाले परिचितों से वो हमेशा सामान मंगवाना याद रखती हैं, क्योंकि गांव में हर सामान नहीं मिल पाता। ममता काकी का बड़ा बेटा सलील शहर के महाविद्यालय में प्रोफेसर है और अप्रैल मई में उसकी छुट्टियां होती हैं। छोटा बेटा जलज एमसीए करके अमेरिका चला गया था और वहीं के एक परिवार में शादी कर ली थी। शादी के बाद जलज एक बार पत्नी को लेकर एक सप्ताह के लिए आया था। ममता काकी ने बहू को अपने आंचल में समेट लिया था। मुझसे कहा था, क्या हुआ सलोनी, अगर मैंने जलज की शादी नहीं की? बहू तो मुझे प्यारी है ना। जलज ने अपने मन से शादी कर ली तो क्या हुआ? इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए कि मुझे अच्छी सी बहू मिल गई है। हाँ, शादी होते हुए अपनी आंखों से अगर देख लेती तो शायद आंखें जुड़ा जाती। खैर, सलील की शादी तो हमने ही की है, जलज की ना सही। एक सप्ताह के बाद जलज पत्नी के साथ वापस लौट गया था। ममता काकी अपनी उदास दिनचर्या में फिर से डूबने लग गई थी। ममता काकी अल सुबह उठकर देहरी जल से धोती थी, उसके बाद मंदिर जाकर माथा टेकती थी, तब घर के कामों की शुरुआत करती थी। मंदिर जाते व लौटते समय काकी श्लोक गुनगुनाती थी, जो गांव की बयार के साथ मिलकर उसे भी पवित्र कर देते थे। गांव का माहौल या फिर ममता काकी का साथ सलील की पत्नी को भी शायद पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार छुट्टियों में उनका आना किसी न किसी कारण से रुक जाता था। और ममता काकी आहत मन से मुझे बताती थी, सलोनी, सलील आना तो चाहता था पर पोते की कोचिंग बीच में आ गई। खैर, फिर कभी सही। थके थके मन से मोहन काका को बहू की साड़ी, सलील के कपड़े, पोते की टी शर्ट बड़े ट्रंक में रखने को कह देती थी। ऐसे कितने ही कपड़े ट्रंक में पड़े पड़े ममता काकी के मन की टूटन की साक्ष्य देते थे। मैं अक्सर दोपहर में ममता काकी के पास जाकर बैठती थी और वे मोहन काका की नौकरी के किस्से सुनाती रहती थी। जब वे स्टेशन मास्टर थे, ममता काकी अपना मन भी मेरे सामने ही खोल पाती थी। बता तो सलोनी, किसके लिए जीना है अब? सब सुखी हैं अपने अपने घर में,
बस तेरे मोहन काका हैं, सो जिसे भी 2 पैसे देंगे 4 रोटी सेक देगा। ये भी कोई जिंदगी है कि बस खाने के लिए जिए जा रहे हैं। ऐसे समय ममता काकी दार्शनिक बन जाती थी। मोहन काका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, इसलिए रिटायर होने के बाद घर जमीन संभालने पुरखों के गांव में आकर बस गए थे। ममता काकी ने गांव को अपना लिया था और गांव ने उनको। फिर भी बच्चों से दूर रहने का रीतापन उनकी आंखों से छलका पड़ता था। ममता काकी की आंखें तो तब भी छलक पड़ी थी जब वे अमेरिका से लौटी थी। जलज के यहाँ डिलीवरी होने वाली थी। ममता काकी को जलज ने बुलाया था, टिकट भी भेजी थी। मैंने ममता काकी को छेड़ा था, वहाँ पढ़ी लिखी समधन है, अंग्रेजी पटर पटर बोल पाओगी? काकी ने संजीदगी से कहा था। अपनी बात तो पशु पक्षी बिना शब्दों के समझा देते हैं, मैं भी समझा ही लूँगी। मोहन काका उन्हें हवाई जहाज में बिठा आए थे। ममता काकी के लौटते ही मैं उन्हें मिलने गई थी। एक तो ममता काकी की अनुपस्थिति की 2 माह की वीरानी दूर हो गई थी, दूसरे विदेश की बातों में दिलचस्पी। सो उसी दिन दोपहर को मैं पहुंच गई थी। ममता काकी कुछ आहत सी लगी थी, पर मैंने मन को समझा दिया था कि थकी होंगी। दूसरे दिन मोहन काका डॉक्टर को छोड़ने बाहर निकले तो चिंता हो गई थी। मोहन काका ने बताया था कि ममता काकी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा है। 1 सप्ताह बाद ब्लड प्रेशर सामान्य हो पाया था। इस बीच में मोहन काका वो ममता काकी का खाना पहुंचा दिया करती थी। उस दोपहर खाना देने गई तो ममता काकी लेटी थी, वो काका बाजार गए थे। मैं चलने लगी तो हाथ पकड़कर बोली थी, थोड़ी देर बैठ ना सलोनी। एक बात बता, तू मेरी कौन है? कोई नहीं, फिर भी इतना करती है मैं कि मेरे अपने भी नहीं करते। पढ़ी लिखी समधन से अपमान करवा के लौटी है तेरी ये गंवार ममता काकी। वहाँ से अकेली बस पोते का मुंह देखने की चिंता सता रही थी। बिल्कुल अकेली थी मैं वहाँ। रहना तो उन्हीं लोगों के बीच है, कहते कहते काकी का गला रुंध गया था, पर मेरे आंसू बहने लगे थे। ममत्व का अपमान क्यों होता है? माँ के हिस्से में सिर्फ पीड़ा क्यों होती है? हर दर्द माँ के हिस्से में क्यों आता है? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार वापस लौटते समय गूंज रहे थे। कुछ दिन बाद ममता काकी सब कुछ भूल गई थी जब फोन आया था कि जलज और सलील दोनों अपने परिवारों के साथ अप्रैल में आएंगे। सुबह ममता काकी को सफाई करते देखा तो दोपहर को मैं पहुंच गई थी। ममता काकी मोहन काका को डांट रही थी, अखबार लिए बैठे हो, बिल्कुल सठिया गए हो। अरे बच्चे आ रहे हैं, अपना लंगड़ा कूलर तो ठीक करवा लो, शायद मुई बिजली रहम कर दे। सूजी पोहा कुछ भी तो नहीं लाए, आपको तो कोई चिंता ही नहीं। सब सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी थी, पर मोहन काका धीरे से मुझसे बोले थे, बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, अगर इसकी टूटन मुझे भी तोड़ देती है। ममता काकी पोते के गहने कपड़े मुझे दिखाने लगी थी। देख तो सलोनी, चैन कैसी है? पहली बार बाबा के घर आ रहा है, घर भर जाएगा। पहली बार घर में सब बच्चे इकट्ठे होंगे। सलोनी, मैं उनसे रुपए पैसे तो मांगती नहीं, बस कुछ पलों का मातृत्व का सुख ही तो चाहती हूँ। मन करता है बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊं, परोसूं, नाती पोतों से बातें करूं, उनके साथ हंसूं, खिलखिलाऊं। यही तो जिंदगी का सुख है। आज के युग में यही सुख तो छिन गए हैं। ममता काकी आने वाले पलों में खो गई थी।
एक सप्ताह बाद मोहन काका दरवाजे पर गुमसुम से खड़े थे। मैं बाहर निकली सो काकी के घर में चली गई थी। ममता काकी तुलसी चौरा के पास चुपचाप गुमसुम से बैठे थे। गहराती शाम का एहसास भी उन्हें नहीं था। मैंने तुलसी का दिया वो घर की लाइट जला दी थी। काका ने बताया था कि जलज की पत्नी अपने दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। और सलील अपनी ससुराल वालों के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ममता काकी के चेहरे पर दर्द की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी, पर मैं स्पर्श से सांत्वना के अलावा उस व्यथित माँ को कुछ नहीं दे पाई थी। बड़ी मुश्किल से ममता काकी वो मोहन काका को थोड़ा सा खाना खिलाया था। रात को सोने के पहले भी मैं उनके बारे में ही सोचती रही थी। सुबह सुबह ममता काकी ने आवाज़ दी थी। मैंने हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला था तो बोली थी, जल्दी से तैयार होकर आना, पूजन है। तेरे मोहन काका पंडित को बुलाने गए हैं। मैं कुछ पूछ पाती इसके पहले ही काकी चल दी थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ममता काकी के यहाँ किसी का जन्मदिन या कोई त्यौहार, किस चीज़ का पूजन होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं ममता काकी के घर पहुंचकर काम में हाथ बटाने लगी थी। पूजन व हवन संपन्न हो गया था। तभी ममता काकी ने पंडित से कहा था, कन्यादान के समय पढ़े जाने वाले श्लोक पढ़िए। श्लोक गूंजने लगे थे और एक मौन दर्दीला स्वर गूंजा था, ममता काकी का। ममता काकी ने दोनों बेटों की फोटो हाथ में लेकर पुत्रदान कर दिया था। मैं वो काका दोनों ही अवाक थे, पर ममता काकी बोली थी, दान की हुई वस्तु अपनी नहीं लगती। अब मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। नमस्कार।